अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रेल मंडल के पिस्का और मुरी स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और इन रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 21 करोड़ की लागत से पिस्का नगरी रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। उद्घाटन के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहेंगे। चलाने का काम किया जा रहा है। तो वास्तव में जो पहली हाइड्रोजन की ट्रेन आज संचालित हो रही है, ये एक देश का भविष्य कैसा होगा इस बात को समझ में आता है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतीक है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है, जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति प्रदान कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल आज आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेन, रेल विद्युतीकरण, कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली तथा अन्य अनेक पहलों के इस माध्यम से भारतीय रेल नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ये परिवर्तन भारत की आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को भी अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पुनर्विकसित पिस्का एवं मुरी रेल स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये योजना केवल रेल स्टेशनों के पुनर्विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक स्टेशन को उसकी स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर अब यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगे। आधुनिक स्टेशन भवन, बेहतर प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वच्छ पेयजल, पार्किंग तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति पर आधारित सज्जा मिलकर इन स्टेशनों को एक अलग पहचान प्रदान हो रही है। इन दोनों स्टेशनों का पुनर्विकास केवल आधारभूत संरचना का विस्तार नहीं है, बल्कि झारखंड के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इसमें रांची तथा आसपास के हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही पर्यटन, व्यापार, निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बेहतर रेल संपर्क किसी भी क्षेत्र के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुदृढ़ आधारशिला होता है। झारखंड की प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल तथा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है और यह प्रसन्नता की बात है कि अमृत भारत स्टेशन योजना में स्थानीय संस्कृति, कला और विरासत को विशेष स्थान दिया गया है। इससे यात्रियों को झारखंड की समृद्ध संस्कृति की पहचान की झलक मिलेगी तथा स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का एक सुंदर समन्वय है। मुझे विश्वास है आधुनिक रेल अवसंरचना राज्य के औद्योगिक विकास और पर्यटन संवर्धन, निवेश आकर्षित करने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले एक दशक में भारतीय रेल ने स्वच्छता, यात्री सुविधाएं और सेवा गुणवत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। आज रेल स्टेशन अधिक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल दिखाई देते हैं। ये रेलवे स्टेशन केवल सरकारी परिसंपत्तियां नहीं बल्कि देश की अमूल्य धरोहर है। इसकी स्वच्छता, सुंदरता, सुरक्षा और संरक्षण केवल रेल की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्रालय, भारतीय रेल तथा इस परियोजना से जुड़े सभी अभियंताओं, अधिकारियों, उत्कृष्ट यात्री सेवाओं तथा झारखंड के समग्र विकास के सशक्त प्रतीक बनेंगे और राज्य की प्रगति एवं समृद्धि को नई दिशा प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। धन्यवाद माननीय लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।